नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 23 जुलाई 2025। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से लगातार एयर इंडिया की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को मुंबई में रनवे से विमान फिसलने के बाद मंगलवार को एक और बड़ा हादसा होते होते बचा। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर लैंडिंग करते ही आग लग गई। राहत की बात रही कि इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन की तरफ से कहा गया कि विमान को कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन यात्री और क्रू मेंबर समान रूप से उतर गए और सुरक्षित रहे। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा के जौनपुर जिले में 15 साल की एक हॉकी खिलाड़ी के साथ सामूहिक बलात्कार की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हैरान की बात यह है कि इस कांड को उसके कोच ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों के से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जुलाई से शुरू होने वाली 4 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन और मालदीव जाएंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देना है। मोदी के साथ इस यात्रा में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का दावा है मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में हो सकती है गड़बड़ी, कांग्रेस ने तेज की तैयारी। अगली बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही चर्चाएं तेज हैं कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। नए नामों पर कसाईबाजी भी होने लगी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर कई अन्य दूसरे नाम भी शामिल हैं। हालांकि बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा है कि अभी तो एक दिन हुआ है इस्तीफा हुए और इतनी जल्दी कोई नाम तय हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने तक इस बात पर कोई चर्चा नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, पुतिन की यात्रा से ठीक पहले रूस ने भारत को T-14 टैंक को भारत में ही बनने का ऑफर दिया। रूस चाहता है कि वह अपने इस सबसे आधुनिक टैंक को भारत को बेचे ताकि उसका हथियार बाजार यहाँ पर बना रहे। अगली बड़ी खबर, MiG-21 भारतीय वायुसेना का उड़ता ताबूत, अभिनंदन ने इसी से मार गिराया था F-16, अब होगा रिटायर। अगली बड़ी खबर, सऊदी खुफिया एजेंसी और भारत की रॉ में दोस्ती, दिल्ली में से अब रक्षा सहयोग बढ़ा रहे मुस्लिम देश, टेंशन में पाकिस्तान। रेलवे स्टेशनों पर कुलियों का काम निजी हाथों में, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह संसद में उठाएंगे पुलिस समाज बेरोजगार। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के वेलकम इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक व्यक्ति को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में नाबालिग आरोपी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। अगली बड़ी खबर, बुद्धेश्वर मंदिर के पास रेलवे टैंक पर मोती नगर की ओर से अचानक आई एक कार रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई। कार को फंसा देख स्थानीय लोग तुरंत वहां पहुंचे। अगली बड़ी खबर, बिहार में बैंकों की जवाबदेही के लिए रैंकिंग इंडेक्स को मंजूरी, डिप्टी सीएम बोले इससे प्रदर्शन में होगा सुधार। अगली बड़ी खबर, भारतीय पासपोर्ट का बढ़ा रुतबा, 68 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं भारतीय। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भारत 8 पायदान चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले 6 महीनों में रैंक में सर्वाधिक उछाल है। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ऐतिहासिक फैसला, पूर्वी पाकिस्तान में आए परिवारों को भूमि का हक, 10,000 परिवारों में खुशी। अगली बड़ी खबर, यूपी की करीब 12 करोड़ महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 1% की छूट मिलेगी। योगी कैबिनेट में मंगलवार को यह फैसला लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वही खबरें जो आपको जल्दी और सही जानकारी दे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।